इनका नगर निगम, इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार कुछ भी इन्होंने पिछले 3 साल में नहीं किया। 13 साल से जनता के बेवकूफ बना दिए। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है और पिछले 5 महीने से हम यहाँ पर जो है जहर का पानी पी रहे हैं। हाँ, मोदी को अच्छा लगा। मैं ते कोई बड़ो मानो ते कोई भला। गंदा वाटर है, गंगा वाटर नहीं है। जो सड़क टूट गई वो आज तक बनी नहीं है। फिलहाल तो हमारी सारी फैमिली केजरीवाल को दे रही थी, क्योंकि बत्ती पानी फ्री कर दिया था उन लोगों ने। फ्री तो मिलना ही नहीं चाहिए। हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। आम आदमी ही लग रहा है मुझे तो मोस्टली बीजेपी के नजर आते। कचरा बस्ती हो गई दिल्ली, तो कचरा बस्ती हो गई। किसके काम से खुश हैं आप? केजरीवाल की। दिखावा ज्यादा है, जमीन पे काम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आ गए हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट में। मेरे ठीक पीछे ये संजय झील, जो आज एक मैदान सा लग रहा है। पानी यहाँ पर है नहीं, एक समय में लबालब हुआ करती थी, लेकिन आज मैदान भर जहां बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। इसकी तस्वीर आज आपके सामने ही है, लेकिन आज हम यहाँ की राजनीतिक तस्वीर समझने और जानने के लिए आए हैं। ये सीट रिजर्व सीट है, एससी के लिए रिजर्व सीट है। परिसीमन के बाद 1993 से एक हैट्रिक जीत की, यानी कि 2003 तक कांग्रेस पार्टी जीती, फिर उसके बाद 2008 में बीजेपी जीती, फिर उसके बाद जीत की हैट्रिक 13 से 20 तक आम आदमी पार्टी ने मारी। लेकिन इस बार क्या है लोगों का मिजाज, मूड? चलते हैं उनके बीच में, जानते हैं उनके दिल की बात। पूर्वी दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है त्रिलोकपुरी। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर अंजना पारचा पर दांव लगाया है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। कांग्रेस ने इस सीट से अमरदीप को उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा सीट में मयूर विहार और न्यू अशोकनगर जैसे इलाके हैं, तो त्रिलोकपुरी जैसे इलाके भी हैं। पिछले 3 चुनावों में आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही इस सीट पर क्या विकास के काम हुए हैं, वोटर्स के दिल में क्या है, इसकी पड़ताल में हम न्यू अशोकनगर पहुंचे। यह है न्यू अशोकनगर। नाम में न्यू है, लेकिन यहाँ कुछ में नया नजर नहीं आता है। यहाँ टूटी हुई सड़कें हमें दिख रही हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरा फैला दिख रहा है, गाय घूमती दिख रही हैं, नालियां खुली दिख रही हैं, हर तरफ गंदगी पसरी हुई दिख रही है। 5 तारीख को चुनाव है, क्या मन आपने बनाया है और किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे इस बार? देखिए, चुनाव तो हर जगह चुनाव विकास के ही मुद्दे पे होता है। इनका नगर निगम, इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार कुछ भी इन्होंने पिछले 3 साल में नहीं किया। ना इन्होंने सीवर में किया, ना इन्होंने पानी में किया, ना बिजली में किया, ना तो इन्होंने रोड पे किया, ना इन्होंने विकास किया। केवल इन्होंने झूठ बोला, केवल झूठ। और लेकिन यहाँ पर जो पार्षद है, पार्षद तो बीजेपी के हैं। पार्षद कैसे करेगा? अगर मेयर नहीं करने देगा, मेयर अगर फंड नहीं रिलीज करेगा, या मुख्यमंत्री अगर उसको नहीं करने देगा, तो पार्षद कुछ नहीं कर सकता। पार्षद कुछ भी नहीं कर पाएगा। काम नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है, नहीं हुआ है? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है सीवर की और पानी के पाइपलाइन की। पानी तो आता है, लेकिन पानी इतना गंदा आता है कि आप पी नहीं सकते। काला पानी आता है, मिट्टी आती है, उसका गंदा वाटर है, गंगा वाटर नहीं है। जो गंगा वाटर बोला गया था, गंगा वाटर हम कर देंगे पल्ले दिल्ली के आसपास हर जगह, लेकिन वो हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल से एक बार दावा करता हूँ कि भाई साहब, जब अगर आप दूसरे इलाके में पानी पी सकते हो तो यहाँ पे भी आके एक बार आप पानी पी लो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। चोर पार्टी है, शराब घोटाला कर रहे हैं, एक के पीछे एक दारू फ्री दे रहे हैं। एक तरफा मामला इस बार यहाँ का। हाँ जी। क्यों, आपसे क्यों नाराजगी है? बस नाराजगी है, देखो आपके सामने है, जो सड़क टूट गई वो आज तक बनी नहीं है, और फिर पानी सब भरता है, नाली ढंग से साफ नहीं हो पा रही। अगर अभी तो हम यहाँ बरसात नहीं हुई, अगर बाई चांस आप बरसात में आ जाते हैं तो इतना रोड पे पानी आता है, इतना पानी होता है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। इसलिए ये दिल्ली में 13 साल से जनता के बेवकूफ बना दिए। जितना दिन बनना था उतना दिन बन गया। 13 साल से पेंशन भी नहीं मिल रहा है किसी को, नया पेंशन भी एक भी नहीं बन रहा है, नहीं राशन कार्ड बन रहा है। कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। लेकिन काठ की हाड़ी कितने बार चढ़ाओगे? यहाँ के चीफ मिनिस्टर आकर के झूठ बोल के चला जाता है। अभी यहाँ के भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक रोड का उद्घाटन किया। उनके उद्घाटन करने के तुरंत बाद जल बोर्ड के जेई को भेज दिया कि जाकर के काम रोक दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप यहाँ पे कम से कम 20 लोगों में सर्वे करो, अगर किसी ने कभी भी अपने विधायक को यहाँ देखा हो। मैं चैलेंज देता हूँ आपको। इसकी कंप्लेन ना दिल्ली जल बोर्ड CP ग्राम पे भी कर दी। वो नेशनल पोर्टल है,
तो वहाँ पे भी कर दिया, वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। लेट्स सी क्या होता है। अब ये यहाँ पे देखो, ये कैसे कोई सरवाइव करेगा, इसकी बदबू आती है, ये नाली या मलबा आ रहा है, तो काफी प्रॉब्लम है। ये उस इलाके के वोटर्स की परेशानी है जहां आम आदमी पार्टी के विधायक पिछले 3 चुनावों से जबरदस्त जीत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2013 में जिस त्रिलोकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी को 38.93% वोट मिले थे, जीत का अंतर 23.31% था। ये वोट का आंकड़ा बढ़कर 2015 में 58.62% तक पहुंच गया और जीत का अंतर भी 35.34% हुआ। और फिर 2020 में आपको यहां 52.36% वोट मिले और जीत का आंकड़ा बढ़कर 43% तक पहुंचा। और ये जन समर्थन अगर आम आदमी पार्टी को मिला तो उसके पीछे निचले तबके के रिहायशी इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक जैसे जनहित के काम भी थे। तो न्यू अशोक नगर के मोहल्ला क्लिनिक में इस समय हमारी मौजूदगी है। बाहर जूते चप्पल आपको दिखाई देंगे, तो यानी कि पेशेंट भीतर हैं, डॉक्टर भी भीतर हमें दिखे हैं। और सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय है इस मोहल्ला क्लिनिक का। और यहाँ पर डॉक्टर भी दिखे हैं, पेशेंट भी दिखे हैं, और पेशेंट ये कहते दिखे कि हाँ ये ओपन रहता है। न्यू अशोक नगर से हम आगे त्रिलोकपुरी के दूसरे इलाके में पहुंचे। ये मयूर विहार फेज 1 का इलाका था। डीडीए की कॉलोनियों वाले इस इलाके में आप सरकार को लेकर वोटर्स के दिल में क्या है, ये सवाल हमने उन्हीं से पूछा। वोट डाले जाने वाले हैं, क्या मन बना रखा फिर आपने? देखो, हम तो आज तक केजरीवाल को ही देते आ रहे हैं। पहले हम देते थे हाथ वालों को, कांग्रेस को। फिलहाल तो अब हमारी सारी फैमिली केजरीवाल को दे रही थी, क्योंकि बत्ती पानी फ्री कर दिए थे उन लोगों ने। वो काम हुआ कि नहीं हुआ आपके आसपास? हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। हमारे इधर को तो पार्क भी इतना गंदा हो रहा है, नाली वाले नहीं आते सफाई सफाई करने के लिए। किसके चांस लग रहे हैं यहाँ से जीतने के? बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, या टफ फाइट लग रही है? अब आम आदमी ही लग रहा है मुझे। मेरे तो सब काम हो गए। सारे काम हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खुश हो आप सरकार के काम से? सरकार के मैं तो खुश हूँ। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है। कर लेंगे? आपको लगता है 2100 रुपए दे देंगे जीत गए तो? जीतेंगे जब भी तो जीतने देंगे। जब बीच में 1000 रुपए का ऐलान हुआ था कि 1000 रुपए मिलेंगे, उसका भी फॉर्म फिर कहाँ मिले? तो बीजेपी कह रही कि भाई पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी उन्होंने वादा किया था 1000 रुपए देंगे, लेकिन वहाँ नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली में कहाँ देंगे? दिल्ली में कहाँ देंगे? वही तो वो तो फंसाने वाली वो चल रही है ना एक तरह से, कि 2100 रुपए, वो तो लालच है एक तरह से कि 2100 रुपए देंगे, फॉर्म भरो, हम जीतेंगे। अगर जीत जाएंगे तो क्या पता 1 आध महीने आए फिर नहीं आए, फिर वो अपना अपना ही देखेंगे। पिछले 5 महीने से हम यहाँ पर जो ना जहर का पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो सीवर से मिला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग बीमार हो गए हैं, किसी पेट खराब है, डॉक्टर की दुकान पर भरा पड़ा है, पानी गलियों में भरा पड़ा है, सीवर जाम पड़े हुए। तो ऐसा नर्क का जीवन जो है ना, लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इसी वजह से यहाँ के विधायक का टिकट भी कटा है। त्रस्त हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से, तो बिल्कुल ही सिर्फ शोषा रह गया है। फ्री 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 करके इन्होंने लोगों को वो बिल्कुल बेकार कर दिया है। जो बंदा काम भी करता था ना, आज वो काम नहीं कर रहा, उसको फ्री में सब कुछ मिल रहा है और घर बैठ के वो खा रहा है। फ्री तो मिलना ही नहीं चाहिए। मोदी अच्छा लगा, ईमानदारी थे। हाँ, मोदी को अच्छा लगा। मैं ते कोई बड़ो मानो और ते कोई भलो मानो। जो कहते हैं हम ये करेंगे, वो करते नहीं। अच्छा, कौन सा वादा आपको लगता है कि पूरा नहीं किया गया? जैसे पंजाब में देखिए कि उन्होंने बोला लेडीज को हम देंगे पैसे, नहीं दिया। यहाँ भी बोल रहे थे, यहाँ में भी ऐसे ही करेंगे। जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं कर सकते उसका ऐलान नहीं करना चाहिए। यहाँ से किसके चांसेस लग रहे हैं? मुझे तो मोस्टली बीजेपी के नजर आते हैं। हालांकि त्रिलोकपुरी सीट पर बीजेपी आज तक सिर्फ एक बार जीती है। पिछले 7 चुनावों की बात की जाए तो 1993 में कांग्रेस को 37.26% वोट मिले। 1998 में भी कांग्रेस 43.79% वोटों से जीती और 2003 में भी कांग्रेस से 39.82% वोट लेकर जीती। 2008 में बीजेपी को 37.28% वोट मिले। 2013 में आपको 38.93%, 2015 में 58.62% और 2020 में 52.36% वोट पाकर जीती। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और मौजूदा विधायक के टिकट कटने की वजह क्या थी, इसकी पड़ताल करने हम मौजूदा विधायक के दफ्तर के सामने के मोहल्ले में पहुंचे। ठीक यहाँ पर रोहित कुमार मेहरोलिया, जो कि यहाँ के मौजूदा विधायक, उनका कार्यालय है और उनके कार्यालय के ठीक सामने हम खड़े हैं।
तो विधायक का कार्यालय तो पास में ही, तो यहाँ बैठते हैं कि नहीं? लोग आते हैं लेकिन हमारी सुनते नहीं है। ये बहुत बुरा हाल कर रखा है, नाले तो साफ हो ही नहीं रहे, गटर फुल है, लोगों के घर के अंदर लैट्रिन का पानी जा रहा है। आप बताओ, अब आप 2100 का वादा कर रहे हैं, ये अगर अब वो बीमारी मतलब लेंगे उसके मतलब 2100 के बदले में अपने बच्चों को बीमार करेंगे। कोई काम नहीं हो रहा, जब कोई जाता है शिकायत लेके तो आपको आज मिल जाएगा, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। 5-5, 6-6 दिन लोग बाग रेगुलर जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं, सिर्फ फुटेज लेके जा रहे हैं, अपनी वीडियोस बना के लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं हम? केजरीवाल के ऑफिस तक कंप्लेंट भेजी हमने, ऑनलाइन नहीं सुनाई हुई। और हम जैसे लोग, हम कितनी उम्र के, हम लोगों को बदतमीज से बोलते हैं ये लोग, जाओ यहाँ से नहीं कर रहे, हमारा क्या कर लोगे आप? वो पैसे दे के गटर साफ कराए, रोज हर महीने पैसे दे के आए, 2-2 हजार वो गाड़ी वाला आता है, उसको 2-2 हजार इकट्ठे करके दे, तो हमारे गटर साफ होते हैं। सरकारी गाड़ी आई है, उनको 100 रुपए सबने दिए और फिर साफ किया। ये पॉलिटिक्स है। हमने अपनी गली में बोर्ड लगा रखा है, वोट मांगने मत आना, देख सकते हैं आप चल के। रुपए दिए साफ कराने की गाड़ी मंगवाई है। ये गंदे पानी रोज पी रहे हैं, वाटर बोतल मंगा के पी रहे हैं। इन्होंने बोला था कि अभी हम एमसीडी में नहीं है, एमसीडी अभी बीजेपी के पास में है। अगर भाजपा से एमसीडी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। अब स्वर्ग के इन्होंने नरक बना दिया है। सामने विधायक जी का ऑफिस है, हमने कंप्लेंट भी करी है। मतलब आते जाते भी एक बार बंदा देख सकता है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। लेडीज जाती है, उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। कचरा बस्ती हो गई दिल्ली, तो कचरा बस्ती हो गई। मीटर पे जो चार्ज लग रहे हैं, उसका देखो, जो मीटर पे चार्ज लग रहे हैं हमारे, अलग अलग चार्ज एक ही घर में आ रहे हैं, 5 के चार्ज अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ तक लैट्रिन पूरी गली में पड़ी रहती है, मजबूरन हमें सुबह उठ कर नहाने से पहले धोना पड़ता है। ना नाले खाली होते हैं, ना नालियाँ खाली होती है। शाम को अभी पानी आएगा तो सारा पानी जो आता है वो सारा नालियों से बाहर आ जाएगा। अफसोसजनक ये गंदगी और नेताओं की नाकामी से परेशान इस गली वालों ने बकायदा पोस्टर लगा रखा था कि इस गली में वोट मांगने नहीं आए। हमारी टीम त्रिलोकपुरी के ही दूसरे इलाकों में देखने गई कि क्या ये हालात सिर्फ एक ही मोहल्ले के हैं या पूरे इलाके की परेशानी है। वोटर्स ने क्या कहा, सुनिए। शोएब, कैसा लग रहा है सरकारों का काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। गलियों में वो भरे पड़े हैं, गटर भरे पड़े हैं, गलियों में जाते हैं इतनी बुरी बदबू आती है। काम होता ही नहीं है यहाँ पर, सारी गलियां वलियां सब ऐसी की ऐसी गंदी पड़ी रहती हैं, सब में गटर का पानी निकलता। तो ये बताओ, पार्षद और विधायक से कंप्लेंट की, शिकायत की? कंप्लेंट करते हैं, टाइम दे देते हैं कि अभी होगी 4 दिन में, 2 दिन में आ जाएंगे, कोई भी नहीं आता है। फिर ऐसे ही होता रहता। क्या ही कंप्लेंट गई हुई है 20 ब्लॉक से हमारे। क्या आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होगा काम न करने का? जी बिल्कुल होगा आम आदमी पार्टी को नुकसान। बीजेपी पार्टी को वोट देना और किसी को वोट नहीं देना। कारण? उसका कारण बीजेपी पार्टी का काम देखेंगे दिल्ली में अब कैसा होगा। ये आम आदमी आ गया, लेडीजों के लिए बसें बुक करा दे, विरे चला दिया, जो बैग मनी आ रही है अपनी जेब में तो रख रहा है, क्या गरीबों को खिला रहा है। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी से पब्लिक परेशान हो गई है, काम सही हो नहीं रहा। बिजली, पानी, बसों में फ्री यात्रा, सब फेक न्यूज है, सब कुछ नहीं मिल रहा किसी को, सब परेशान है। आती है ना जब भी, तो ये सरकार BS4 लगा देती है। जितना भी ट्रांसपोर्ट है ना, सारा परेशान है, ऑटो वाले से लेके, रिक्शे वाले से लेके, बड़ी गाड़ी वाले तक। किसके काम से खुश हैं आप? केजरीवाल के। बढ़िया लग रहा है आपको काम? बहुत बढ़िया काम करते हैं केजरीवाल। सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? सबसे अच्छा बिजली है, पानी है, फ्री कर रखा है उन्होंने, सब कुछ सहूलियत दे रखी है, ऐसी बात नहीं, बस से फ्री कर रखी है। केजरीवाल बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। इनकी राय तो हमने जाने, आपकी राय क्या है? किसके आपको यहाँ से चांस ज्यादा लग रहे हैं इस बार और क्यों? केजरीवाल के ही चांस ज्यादा लग रहे हैं। उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी 2-3 महीने से कुछ काम की पोजीशन खराब है। आपको क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल से लग रहे हैं। यहाँ पे एक भी गेट नहीं बना मुसलमानों के इलाके में, सब मुसलमान वोट डालते हैं MLA को। इस वजह से अब के यहाँ को आम आदमी को कोई वोट नहीं डालेगा। किसको जाएगा फिर? कांग्रेस को जाएगा। आप बताइए भाई। वो ये पानी की समस्या प्लस ये सीवर लाइन की समस्या, अभी तक MLA के पास में कम से कम हमने 12-13 दफा रिपोर्ट दे चुके हैं। उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं, उनके पास में गाड़ी नहीं है। प्लस दूसरे एरिया में जाके देखे तो गाड़ी वहाँ पर सीवर की गाड़ी है, वहाँ पर काम कर रही है। 15 दिन से पानी इतना नालों का आ रहा है पीने वाला, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए फिर? तो ये तो
पार्षद भी आपके, विधायक भी आपके, तो आपने शिकायत की? काम नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा। अब डिस्पेंसरी लाओ, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, दिखावा ज्यादा है, जमीन पर काम नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जो चिल्ले चपाटे बैठे होते हैं वो हमसे ऐसे बात करते हैं, पता नहीं वो खुद पीएम के यहाँ बैठे हुए हों, उनका तरीका बात करने का ऐसा होता है। वही सीवर लाइन है, वही पानी की लाइन है। अब जो सीवर डाउन होगा, जमीन के अंदर पानी मर रहा तो पानी खींचेगी मोटर। लोग गए कंप्लेंट करने को, कोई करता ही नहीं इस काम को। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम ज्यादा बोलते तो हम कहते चलो भाई तुम्हारे यहाँ पे बोर्ड नहीं मिला हमारे को। वैसे जिस त्रिलोकपुरी इलाके में लोग सीवर और पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं, वहां पार्षद भी आप ही के हैं। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो त्रिलोकपुरी विधानसभा में 3 वार्ड हैं, जिसमें न्यू अशोकनगर में बीजेपी के पार्षद हैं, मयूर विहार फेज 1 और त्रिलोकपुरी इलाके में आपके पार्षद हैं। हालांकि पार्षदों की पार्टी का असर साफ सफाई पर नहीं दिखता। जो सीवर की गंदगी परेशानी न्यू अशोकनगर में दिखती है, कुछ वैसी ही परेशानी त्रिलोकपुरी की गलियों में भी दिखती है। तो ये आपने सुनी त्रिलोकपुरी के दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन सत्या के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।